नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं, वहां के प्रोग्राम BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब BA आर्ट्स या सोशल साइंस करना चाहते हैं, तो आप जरूर जानना चाहते होंगे कि सर मैं कितने नंबर लेके आऊं तो मेरा एडमिशन हो जाएगा BHU में। तो CUET 2024 का परिणाम आए या ना आए, इस बार बच्चों के जिस तरह से एग्जाम हुए हैं उनके क्राइटेरिया को देखते हुए, बच्चों के एग्जाम के फीडबैक को लेते हुए, हम और पुराने के पुराने एनालिसिस, जिस तरह से हम लोग 2023 में एनालिसिस किए थे, 2022 में एनालिसिस किए थे और सटीक रिजल्ट आया था, वैसे ही हम लोग 2024 का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। मतलब ये बताने वाले हैं कि अगर आप कितने नंबर लेके आएंगे तो आपका एडमिशन BHU में हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ BA के लिए। ऐसे ही हमारी वीडियो आने वाली है BSc, BCom और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए भी आने वाली है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, आप हर एक वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफाई हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये है आपके पास में BA आर्ट्स को। हाँ, पहले इंफॉर्मेशन तो मैं प्रोवाइड कर ही दूं आपको कि BHU में BA दो तरह से होता है, BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस। BA आर्ट्स में आपके लैंग्वेज जैसे कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, फ्रेंच हो गया, जापानी हो गया, पाली हो गया। ये सब कहां आता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स में आता है। और मैं BA सोशल साइंस की बात करूं तो BA सोशल साइंस के आपके कुछ प्रमुख सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब आपके BA सोशल साइंस में आते हैं। अब प्रमुख बात यहां पे ये है कि सर BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस में बेहतर कौन सा है? तो भाई समझो, लैंग्वेज से ज्यादा लगभग लोग प्रायोरिटी दे देते हैं कि मुझे भाई BA हिस्ट्री करना, BA ज्योग्राफी करना, पॉलिटिकल साइंस करना है। तो इस वजह से BA सोशल साइंस की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाती है। लेकिन जैसे BA आर्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसकी भी कट ऑफ थोड़ी ठीक रहती है, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए BA सोशल नहीं मिला तो BA आर्ट्स में मैं क्या करूंगा, आपका हिंदी, इंग्लिश, ये जैसे प्रमुख लैंग्वेज है उनको मैं लेके अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि BA सोशल की कट ऑफ कितनी जाएगी और आर्ट्स की। मैं बता दूं, हम लोग हर कैटेगरी वाइज, और ये भी देखेंगे कि BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है। समझिएगा, BHU के जैसे पहले मेन कैंपस है, मेन कैंपस में ही आपका MMB स्थित है। MMB को भी लोग मेन कैंपस का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये क्या है, एक एफिलिएटेड स्कूल है, एफिलिएटेड कॉलेज है BHU का। ऐसे ही आपके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं BHU के, वो हैं जैसे VCW हो गया, VKM हो गया, AMPG हो गया, DAV हो गया। DAV यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन VCW, VKM और AMPG में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पढ़ सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए होता है। तो समझिएगा, लड़के यानी कि छात्र कहां एडमिशन ले सकते हैं, या तो मेन कैंपस में या तो DAV में, और छात्राएं मेन कैंपस, MMV, DAV, VCW, VKM, AMPG हर जगह वो एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहां पे मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ रखी है। सबसे पहले BA आर्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। अगर मैं जनरल की बात करूं और मेन कैंपस की बात करूं तो समझिएगा, जनरल में अगर आपके 200 से अधिक, या मान लीजिए 210 से अधिक आपके नंबर आते हैं, कोई भी डिजिट देता हूं हमेशा +-5 करके ही रखता हूं। चलिए 210 +-5 कर लीजिए। अगर हो सकता है कट ऑफ 215 चली जाए, 200 भी रह जाए, या हो सकता है 195 चले जाए, क्योंकि इस बार पेपर में बहुत लोचा हुआ है तो कट ऑफ गिरने की संभावना है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये कट ऑफ कैसी है? तो भाई सबसे पहले जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो मैक्सिमम जाएगी, जैसे 350 नंबर का होता है। हाँ, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। BHU में अगर आपको एडमिशन लेना है BA प्रोग्राम के लिए, तो BA के लिए क्या होता है, ऑनर्स से प्रोग्राम के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट का एग्जाम देना होता है। लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट का एग्जाम देना होता है। लैंग्वेज आपके 200 अंक के होते हैं और जर्नल टेस्ट आपका 250 अंक का होता है, तो कुल अंक आपका 450 होता है। लेकिन BHU कंसिडर करता है लैंग्वेज का आधा, तो लैंग्वेज को हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आएगा 100, हम लोग ऐड करेंगे, होगा टोटल 350 होगा। तो ये दोनों को मिला के 350 हमारा हो रहा है। BHU इसी से कट ऑफ बनाता है। अब इस कट ऑफ से जो पहले राउंड की कट ऑफ जाती है BA आर्ट्स और BA सोशल के लिए, वो डरावनी होती है। जैसे
पहली कट ऑफ चली गई मान लीजिए 330 चली गई सोशल के लिए, 310 आ गया आर्ट्स के लिए। तो ऐसे डरावना कट ऑफ देते हैं, लेकिन ये कट ऑफ ऐसे गिरती चली जाती है, डाउनफॉल होता है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 तक आते आते कट ऑफ गिर जाती है। तो ये कट ऑफ की जो मैं बता रहा हूं ये मिनिमम यानी कि लास्ट राउंड तक ही समझिए, एकदम लास्ट की ये कट ऑफ है। इसके अधिक जितना भी आपका आता है समझिए आप भाग्यवान है, आपका अच्छे नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट में मॉप अप राउंड भी होता है, ऐसे और कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाते हैं, समझिए। ऐसे में अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो समझिएगा कि 200 एक सेकंड, हाँ ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो 200 या 195 प्लस माइनस 5 आपका रहता है, तो आपका एडमिशन होने की संभावना रहती है। ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसे मैं बात करूं तो 195 प्लस माइनस 10 ले लीजिए, इसका 10 भी कट ऑफ गिर सकता है, अधिक भी हो सकता है, इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। और ऐसे ही अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी के लिए अगर आपका कट ऑफ जाता है तो वो 170 एससी ऐसे, मतलब एसटी के लिए तो और कम जाता है, मतलब 160 समझ के चलो, ठीक है। तो 150 पे भी मैंने एडमिशन होते हुए देखा मॉप अप राउंड में। तो ऐसे कट ऑफ का डाउनफॉल होता है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल होता है। इसी कट ऑफ को थोड़ा सा अधिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बीए सोशल साइंस में तो भाई 240 नंबर तक कट ऑफ रुक जाता है, 240 प्लस माइनस 10 कर लो, ठीक है। 250 पे भी रुक सकता है, 230 पे भी रुक सकता है। तो बीए सोशल साइंस की कट ऑफ थोड़ी सी अधिक जाती है। ऐसे में ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करूं तो 230 ले लो भाई, 230 ले लो, 220 पे भी रुक सकता है, 240 पे भी रुक सकता है। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए ले रहे तो 235 मान के चलो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कई सारे बच्चों के पास नहीं होता है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी मतलब एक मैंने कम बना दी क्या, थोड़ा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको यार 225 रखो, हाँ, क्योंकि ओबीसी के कंपैरिजन में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम चली जाती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बड़े कम लोगों के पास में होता है। ऐसे में बात करूं एससी की तो 200 समझो, 190 समझो, ऐसे पे आपका सोशल साइंस का एडमिशन होने की संभावना रहती है। अब मैं बात करूं अगर एमएमबी की, तो एमएमबी में अगर आप हर एक स्ट्रीम से, जैसे 200 नंबर है तो 10 नंबर कम कर दो, 190 कर दो, ठीक है, लड़कियों के लिए, सबके लिए नहीं। ऐसे यहाँ पे भी क्या कर दो, 195 कर दो, यहाँ पे भी 185 कर दो, यहाँ पे 160 कर दो, 150 कर दो, आराम से एडमिशन हो जाता है एमएमबी में, ठीक है, बात समझिएगा। और ऐसे ही यहाँ पे अगर बीए सोशल साइंस से बात करें तो हर एक से 210 नंबर कम कर दो, 230 प्लस माइनस 10 कर दो, 220 कर दो। तो समझिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता मेन कैंपस और एमएमबी में। हाँ, अंतर हो जाता है कब, जब हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करते हैं तो डीएवी, बीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी ये सब भरने लगती है सीट अपनी जल्दी जल्दी जैसे ही मेन कैंपस की सीट फिल होती है। लेकिन 2023 में ये चीज नहीं हुई थी। 2023 में बीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएम और जो डीएवी है इन सब की कट ऑफ साथ साथ चली थी मेन कैंपस के, तो ये भी जल्दी जल्दी फिल होने शुरू हो गई थी। लेकिन अगर इस बार पहले मेन कैंपस की सीट फिल होती है, फिर अगर स्टार्ट होती है एफिलिएटेड कॉलेज की सीट फिल होना, तो डेफिनेट सी बात है 150, 130, 140 ऐसे कट ऑफ गिरता है। आर्ट्स के लिए, सोशल के लिए लिखते थे 180, 170 ऐसे जनरल कैटेगरी का एडमिशन होते हुए देखा है। 110, 120 तक ईडब्ल्यूएस समझ, 130, 140 तक ईडब्ल्यूएस समझिए, और 100 नंबर के करीब अगर आपका एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो हो जाएगा आपका एडमिशन एफिलिएटेड स्कूल कॉलेजेस में। तो बात समझिएगा, अगर नहीं होता है साथ साथ काउंसलिंग चलती है तो कई बच्चों की प्रेफरेंस होती है बीसीडब्ल्यू भी, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा पहले ही एडमिशन हो जाए बीसीडब्ल्यू में, तो उन लोगों के लिए ऐसे सीटें फिल होती रहती है और लगभग समान कट ऑफ हो जाता है, 10-20 नंबर का अंतर होता है बस। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि कितना अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं 2024 में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो कई लोग पैसे लेके अपना बैच बना के अपने आपसे पैसे वसूल के गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, जो स्टडी कैपिटल यानी कि हमारा ये परिवार आपको फ्री में करना चाहता है और हर साल करता आ रहा है। ये दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करिए 9336257345 और डायल करिए ये नंबर या व्हाट्सएप कर दीजिए। हम लोग आपकी क्वेरी को सुनेंगे और आपको सही गाइडेंस देंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम, हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं लगभग वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं, तो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग किस तरीके से करानी है, किस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है, प्रेफरेंस किस तरीके से फिल करना है और रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, पेमेंट छोड़ना है, विड्रॉल करना है, एक्सेप्ट करना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। और सुनो एक चीज इंपॉर्टेंट, हाँ, जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है आपको फिल कर देना है, ठीक है। बहुत मिनिमम से फी रहती है तो आपको फिल करते जाना है काउंसलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि मैं इसका नहीं करूंगा उसका नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको नहीं जाना कहीं, आपकी प्रेफरेंस एक ही है तो आप वही फिल कर दीजिए। बाकी चांसेस है कि आप सब अगर आप फिल किए रहते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म
तो डेफिनेटली चांसेस बन जाता है किस तरह किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।